सुख है वह दुख का ही कारण है। क्या है इसमें? जो पांच इंद्रियों का जो सुख है वह दुख का ही कारण है, क्योंकि इंद्रिय सुख सुख होता ही नहीं है, परंतु अपन उसे सुख मानते हैं। आवाज आ रही है? उसे सुख मानते हैं और उस पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए हम अनेक प्रकार के साधनों को जुटाते हैं। परंतु आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि भाई जिस इंद्रियों के पीछे तू भाग रहा है, इंद्रियों के वासनाओं के साधनों को तू जुटा रहा है, ये कालांतर में तेरे को ये दुख ही देने वाले हैं। क्या है? दुख ही देने वाले हैं। जितने हम उसमें फंसेंगे इतने ही उलझेंगे। ध्यान रखना, जैसे कोई रस्सी उलझ जाए और उसका छोक नहीं मिले, छोक गुम हो जाए, तो उस रस्सी को अपन सुलझा नहीं सकते। इसी प्रकार जो सुख दुख की जो रस्सियां हैं, क्या सुख दुख की जो रस्सियां हैं वह रस्सियों के छोक हैं। ध्यान रखना, वह ऐसे उलझ गए हैं कि उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। बिरले ही लोग जिनको इंद्रियों के सुखों का भान हो चुका है कि ये सुख है ही नहीं, और जिन साधनों को जुटा रहे हैं ये सुख के साधन नहीं, ये सारे के सारे सुख के नहीं दुख के ही साधन है। क्या कहा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भाई आप लोग जो भटक रहे हैं कब तक भटकेंगे? कि जब तक हम इंद्रियों के सुखों को सुख मानेंगे। ये सब भटकने का ही कारण है। तो आचार्य भगवान तो यह कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का जो सुख है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, ये मात्र ये कल्पना मात्र है। क्या है? जैसे बालू में से तेल निकालना, निकलेगा क्या? हा? पहाड़ी पर या पत्थरों पर जाकर के खेती करना, क्या वहां पर फसल उगेगी? क्या नहीं उगेगी ना। क्या समुद्र से गुम हुई वस्तु प्राप्त होगी? क्या नहीं होगी। विचार करना। तो आचार्य भगवान जी कह रहे हैं कि जहां इंद्रियों के सुखों से सुख नहीं हो सकता, हाँ, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, मन को काबू में कर लिया है, तो निश्चित है कि तुझे उस सुख की राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा,
मार्ग खुल जाएगा। और जिसने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया है, अगर मन कंट्रोल हो गया तो इंद्रियों के जो साधन है वो भी हमको दुख देने वाले नहीं है, ध्यान रखना। परंतु जैसे मीठे खाने का जिसको आदत है, ठंडे पानी पीने की जिसकी आदत है, ध्यान रखना, जिसे डल्लम के गड्ढे में सोने की आदत है, विचार करना, जिसे अच्छी अच्छी फिल्म इत्यादि देखने की आदत पड़ी है, जिसे गाने सुनने की आदत है, जिसे खुशबू सूंघने की आदत पड़ी हुई है, विचार करना। और वह आदत जो पड़ी हुई है वहां पर अचानक वह साधन न जुट पाए, और साधन जुट भी जाए शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए। अगर वो ना मिले तो क्या होगा? दुख होगा। इसीलिए आचार्य पूज्य स्वामी कह रहे हैं कि भैया आप लोग जिसको सुख मान रहे हैं वह सुख हो ही नहीं है। वास्तव में सुख है तो आत्मा का सुख आत्मा में है, आत्मा से बाहर सुख नहीं है, यह सुखाभास है। क्या है? सुखाभास है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या बालक शादी करता है, समझ में आया? अपने बच्चे की शादी करते क्यों करते हैं? बहू आएगी, हाँ, बहू आएगी, रोटी खिलाएगी, पानी पिलाएगी, तबीयत जब खराब हो जाएगी तो दवाई कराएगी, जब चला नहीं जाएगा तो उंगली पकड़ के चलाएगी, समझा? उठा नहीं जाएगा तो हमको उठा करके बिठा देगी, इसलिए ना करते हैं, हाँ? और कुल की बढ़ोतरी होगी, विचार करना। ये जो बच्चे की शादी की क्यों की? और वह बहू कुलच्छनी आ जाए, समझ में आया? कुलच्छनी आ जाए, हाँ, जो कि कुल को कलंकित करते, लेके तो आए थे सुलच्छनी के हिसाब से, परंतु हुआ क्या? तो वही मामला बिगड़ गया। जब मामला बिगड़ गया तो क्या हुआ? विचार करना कि जीवन खराब हो गया। क्या हो गया? जीवन खराब हो गया। मैंने कल आपको बताई थी कि एक सेठ जो है मेरे पास आया था, उसकी संतान नहीं थी, और फिर भी जो है उसने गोद रख लिया, उसको भी संतान नहीं हुई, और उसके लिए गोद रखने की बात कर रहा था। अरे मेरे क्यों भैया, क्यों इसमें पड़े हुए हो? जब तुम्हारे पुण्य में नहीं है, तुम्हारे भाग में नहीं है, तुम्हारे उदय में नहीं है, तो आप कितने भी प्रयत्न कर लेना, आपको सुख नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। विचार करना, कितने भी प्रयत्न करना, हा? आपकी दूध पीने की आदत है, बिना दूध के रह नहीं सकते, परंतु गैस बनने लगे तो दूध पिएगी क्या? हाँ? कफ बनने लगे तो दूध पिएगी क्या? नहीं पी पाएंगे। हाँ? जिसे मीठे खाने की आदत है, हाँ? और शुगर हो जाए, मीठा खाएगा क्या? आओ, समझा? तो अनेक प्रकार के ये साधन जो जुटा के रखे थे अपन ने, ठीक है, गाय भी रखी, भैंस भी रखी, हाँ, चीनी के बोरे भी रखे,
घी के कनस्तर भी रखे, सब कुछ हमने अपने उन साधनों को जुटा के रखा, पर शरीर में रोग हो गया तो एक भी साधन उसके काम में नहीं आ रहा। अब देख देख करके क्या पछता रहा है, क्या कर रहा है कल्पना जी, क्या कर रहा है, पछता रहा है। अब मैं घी नहीं खा पा रहा, अब मैं चीनी नहीं खा पा रहा, मीठा नहीं खा पा रहा, अब मुझे चाय भी फीकी मिलती है। हा? अब क्या करे, मतलब जो है बीपी हाई होने लगा। बिना नमक की रोटी अच्छी नहीं लगती। अब बिना नमक के ही खाना पड़ता है। तो ये क्या, ये जितने भी साधन हैं इंद्रियों के, ये सारे के सारे हमारे दुख के ही कारण हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब वो दांत निकल गए थे ऊपर के, उस दिन से ही मैंने मीट के आहार में लेना चालू कर दिया। क्यों, समझ गया क्यों? ये दांत जो निकले हैं ये संकेत दे रहे हैं कि अपनी वो है रसनाग्नि, जो कुड़कुड़ी चीज खाने की दांतों की ये चीज थी, अगर इसको नहीं कंट्रोल में करेगा तो बुढ़ापा आएगा ना, तब परेशानी होगी। इसलिए अभ्यास पे ले लो, कह ले लो मीट की रोटी। समझ में आया? विचार करना, जो अभ्यास के साथ में जीता है, याद रखना, वो ऊंचाइयों को छू लेता है, और जो अभ्यास के साथ नहीं जीता है वो कभी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, पछताता है, रोता है, विलाप करता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको अगर माता जी बनना हो, साधु बनना हो, उनके लिए है, मैं अपनी बता रहा हूं। जब हम आपके बीच में थे, समझा, तो उस समय क्या होता, हमने कहा हम साधु बनेंगे, और साधु बनते समय साधु बन गए, ठीक है ना, महाराज बन गए। अब किसी से कहेंगे तो है नहीं क्या कि ये बना ले, कि ये बना ले, कि ये बना ले। समझ में आया नहीं आया? हमने वही से अभ्यास चालू कर दिया कि क्या, कि मात्र जो है 6 महीने के लिए दाल ही दाल लेंगे, कोई दूसरी चीज लेंगे नहीं। समझा? अगर रोटी लेंगे तो चटनी से ही लेंगे और कुछ लेंगे नहीं। 6 महीने का नियम लेते थे, पूरा का पूरा। इसका ये प्रतिफल है कि आज जो है किसी प्रकार का खाने पीने का कोई भी आहार में विकल्प नहीं उठता। समझा? कल जो है 10:30-11 बज गए, और हमारा अमित बोला, भाई महाराज जी उठना नहीं क्या? भाई कितना बज गया? जी 11:30 बज गए, महाराज उठने नहीं क्या? और मैंने कहा मुझे पता ही नहीं 11:30 बज गए। समझा? अरे जब आत्मा का ये चिंतन करते हैं, आत्मा का जो चर्चाएं करते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है। वास्तव में ये सुख तो ये है, क्या है, मैं तू कहां से आगे पटक गया बीच में, इतना आनंद आ रहा था, शांति से बैठे थे, शांति का आत्मा का चिंतन कर रहे थे, तेने आकर के क्या रंग में भंग डाल दिया। समझा? मतलब साधु आहार के लिए उसे जाना पड़ता है, जाने की इच्छा नहीं होती। कल्पना जी, समझा? इसीलिए साधु आहार करने पर भी आहार रहित है। और आप लोगों के लिए अगर 1 सेकंड कम देर लेट हो जाए तो हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। समझा? दम निकल रहा है, चूहा पेट में लौट रहे, जल्दी पूजा करो, कल का उपवास था, आज तो हम जल्दी उठो। विचार करना, ये क्या, ये सब जो है, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे पूज्य स्वामी कि भाई अपने विकल्पों को समाप्त करो। क्या करो? अपने विकल्पों को समाप्त करो। कि कैसे होंगे? कि जिसमें इच्छा हो उसका निरोध करो। समझा? आज मीठे की इच्छा है, आज मीठा नहीं लेंगे, नमकीन लेंगे। नमकीन की इच्छा है, आज हम मीठा लेंगे।
समझा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पर हम करते क्या हैं बताइए? इच्छा कैसे हम बदलते हैं कि इतबार है, नमक नहीं ले तो हम मीठा ले लेंगे। हाँ, क्या हुआ? मतलब एक नमक को छोड़ने के लिए हमने उस रोटी को खाने के लिए कितने कितने आडंबर बना के तैयार, बताइए। अब उसके लिए मीठी पूरी भी होनी चाहिए, अब खीर भी होनी चाहिए, समझा? अब उसके लिए और भी मीठी चटनी होनी चाहिए, अब नमक नहीं हो, है घी भी होने चाहिए। अब उस रोटी को गले से नीचे उतारने के लिए क्या उसको लगा के खाने वाले वस्तुएं अनेक प्रकार के। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अभी तेरा विकल्प क्या कम नहीं हुआ, अभी तेरा विकल्प और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? विचार करना। अगर इतबार को नमक का त्याग है, समझा, तो बिना नमक की सब्जी जैसी बनती थी वैसी बनाना, तो नमक का त्याग है। और उस रोटी को पेट भरने के लिए, समझा, कहीं कमजोरी ना आ जाए, हाँ, अच्छी नहीं लगती है, क्या करा जाए, इतवार का समय आ गया है, इतवार का दिन है, हाँ, तो क्या करना चाहिए उस दिन? हाँ, चीनी है, ये है, पता नहीं क्या क्या चीजें, हाँ, आडम्बर बना के। तो कह रहे अच्छा भगवंत कहते हैं कि ये जब सब क्या है, क्या बताओ, इच्छा बढ़ी है कम हुई है? इच्छा बढ़ी है ना, तो इच्छाओं को निरोध तो नहीं हुआ, एक से हम उससे इच्छाओं को दूर किया और एक तो बढ़ा ली, समझा? हाँ ठीक है, बच्चे के लिए ठीक है, पर बच्चा जब समझदार हो जाता है उसके लिए ठीक नहीं है। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि जितने भी क्या जो इंद्रियों के सुख के कारण है, वह सब जो है आगे कालांतर में क्या है, दुख के ही कारण बनते हैं, समझा? इसलिए इनसे ज्यादा वो मत करो, राग मत करो, समझा, द्वेष मत करो, जैसा है वैसा ही छोड़ दो। तो महाराज जी क्या इंद्रियों का भोग होगे नहीं कि मने कौन कर रहा है? आज सोना भी है, समझा, रोटी भी खानी है? अरे गंध सुगंध मिलेगी तो नाक तो अपना काम करेगी, समझा? अब टीवी के सामने बैठे महाराज बाजार में जाओ, आंख से बोल लेंगे, हाँ, हाँ, कहीं रेडियो बज रहा है तो कान में आवाज तो आएगी, समझा? कि इसके लिए कौन कह रहा है कि इसको मत उपयोग कर, परंतु उपयोग को अपना मत मान, समझा? तेरी वस्तु तेरे अंतर में है, समझा? ध्यान रखना, ऐसा जिसका चिंतन होता है वहां चिंतन ही उसे चिदानंद बना देता है, समझा? मतलब पराई वस्तु को अपनी मत मान, समझा? जिसको तू अपना मानता अभी तरह चला आ रहा है यही तेरा दुख का कारण है। हा? अरे मैंने इसे बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके इसके सब कुछ किया, अब ये बोलता ही नहीं है, अब एक टेंशन हो गई, बताओ, बोलता ही नहीं है। हा? तेरी ये ख्याल क्यों नहीं किया? अरे बोलता नहीं है तो अच्छी बात है, समझा? कम से मैं शांति से बैठा हूं, अब टेंशन है कि बोलता ही नहीं है। हाँ? अब सास से बहू लड़े तो गड़बड़ और नहीं लड़े तो गड़बड़। हाँ? अरे बहू जवाब दे भी है तो परेशानी, और नहीं दे तो परेशानी, तो सास रह नहीं सकती। समझ में आया नहीं आया? हाँ? अब किसी का बहू नहीं बोले, सास से कम बोले, और वो तो अपने धुन में रहती है, बात ही नहीं करती वो, और बात करे है तो मंदिर में जाके चबुआ हो जाए, अरे मेरी बहू तेरे को ऐसी इसमें बातें करती है, वो 24 घंटा बातों में लगी रहती है। हाँ? तो कहने का तात्पर्य है क्या कि ये जीव हमेशा से
यही करता आ रहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मोह को छोड़ो। क्या छोड़ो? मोह को छोड़ो। जब तक मोह से वृत्ति नहीं होगी, समझा, जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जब तक आत्मा की वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक वस्तु स्थिति को यथार्थ में नहीं जानेगा, जब तक उससे सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब यहां कह रहे हैं शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सब तरह से अन्य पर स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ अज्ञानी प्राणी उन्हें अपना मानता है। क्या कह दिया? जो हम जिसको अपना मान रहे हैं, अनादिकाल से मानते चले आ रहे हैं, क्या ये अपने नहीं है। क्या कहा? यह अपने नहीं है जिनको अपना मान रहे हैं, और जो अपना है उसको अभी तक इस जीव ने देखा ही नहीं। हाँ, और ऐसा कौन करता बताओ? जो लोभी होता, लोभी, समझा, उसे कैसा भी कचरा हो जोड़ने की पड़ती उसे। समझ में आया नहीं आया? अगर उसे कहीं पर लोहे की चीज मिल जाए, कोई पड़ी मिल जाए, कोई भी कंकड़ मिल जाए, है वो उठा के ले जाएगा, ढर देगा। समझा? ये लोही जीव का प्रकृति, उसका ऐसा लक्षण हुआ करता। समझा? जो लोही जो लोभी होता है, जो मोही जीव होता है, क्या वो अपनी आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि मेरी वस्तु कौन सी है। वो मानता क्या है कि शरीर मेरा है। शरीर किसी का कभी रहा क्या? तुम्हारे काबू में है क्या? आपने बहुत कहा क्या कि शरीर जो है एकदम चमकता रहना चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, हाँ, मोटा रहना चाहिए, पतला रहना। जैसे आपने विकल्प किया, क्या वो रहा क्या? हाँ, विपरीत चला। आपने मोटे हो जाए तो पतला हो गया, और पतले की इच्छा कर तो मोटा हो गया। समझा? अपने हिसाब से कभी चला क्या? नहीं चला। आशा जी, कभी चलता है तुम्हारा शरीर क्या? आपका मन करता है कि मैं बहुत चलो, पर क्या क्या घोटों में दर्द होने लगता है। शरीर तेरा जो घोटों में दर्द क्यों हो रहा है? अरे अपनी चीज है तो कभी खराब होती है क्या? क्या रखना। और खराब कब होती है? जब अपने हाथ से वो चीज निकल जाती है। गाड़ी होती है, गाड़ी आपने ली, हाँ, और जब तक वो एक हाथ में चलेगी, जब तक गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, जब तक गाड़ी कभी खराब नहीं होती। और वो गाड़ी सात पांचों के बीच में आ जाए तो, पंचायती बन जाए तो, कभी उसकी पंचर हो रही है, कभी उसकी क्या हैंडल टूट रहा है, कभी उसके जो ब्रेक खराब हो रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की उसमें जो है कमियां आ जाती है। विचार करना। इसी प्रकार ये शरीर, समझा, पांच इंद्रियां, जब तक इसने अपना माना इस चीजों को, समझा, तो ये शरीर कभी भी सही नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? कभी नहीं रह सकता। घर मेरा है, अरे घर तेरा है भैया, तो टूट कैसे गया? बताओ, क्यों खराब हो गया?